यूपी में जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है, वहीं गांव की सरकार के माननीय जमकर भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिससे मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति पर यह प्रधान पूरी तरह से पानी फेरने पर आमादा है। नमस्कार, मैं गोल्डन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं जेएनपी 24 न्यूज। खबर जिला जौनपुर से है। जौनपुर के ग्राम सभा इमामपुर विकास खंड कोटहन के ग्राम प्रधान संत लाल सोनी द्वारा कराए गए विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार की गई है। इसी ग्राम के ग्रामीण संदीप सोनी ने अधिकारियों से जांच की मांग की। ग्रामीण का आरोप है कि ग्राम सेक्रेटरी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने और काफी दिनों तक टाल मटोल किए जाने पर थक हार कर ग्रामीण संदीप सोनी ने कोर्ट की शरण ली और ग्राम में हो रही भ्रष्टाचार की शिकायत कोर्ट से की। कोर्ट के आदेश पर जिले के जांच अधिकारी सीडीपीओ राजेश यादव और ग्राम सचिव कृष्ण यादव मौके पर पहुंचे और विकास कार्यों की जांच की। ग्रामीण संदीप सोनी का आरोप है कि ग्राम में कराए गए कार्यों में लाखों रुपए का बंदरबाट प्रधान संत लाल सोनी द्वारा किया गया है। ग्राम में लगाए गए स्ट्रीट लाइट और नल के रिबोर सहित लाखों के विकास कार्यों में जमकर धांधली की गई है। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर आखिर शिकायतकर्ता का क्या आरोप है, आप भी सुनिए। ग्राम सभा इमामपुर के निवासी हूँ, मेरा नाम संदीप है। हमने ग्राम सभा में सारे बिंदु पे जाके देखा, कोई कार्य प्रधान ने नहीं कराया था और उसी के संबंध में मैंने जांच मांगा था प्रधान के खिलाफ और सेक्रेटरी ने मुझे जो मांगा वो तथ्य नहीं दिया और उसके आधार पे हाई कोर्ट में केस गया। वहाँ से जब एक हाई कोर्ट ने मांगा 18 बिंदु तो हमने दिया था, 18 बिंदु पे जांच को चाहिए था। उस बिंदु पे इन्होंने आया तो जो बिंदु हमको दिखाना था उस बिंदु पे हमने पूरा डाटा मांगे तो कानून सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं कि हमने डाटा नहीं लाया, वो हम दिखा देंगे। ये हिला वाली बातें करते हुए हमको टाल दिए। जो हमारे पास डाटा था हमने उसी डाटा के आधार उनको शिकायत किया और दिया। स्ट्रीट लाइट हमने सारे पूरे ग्राम सभा में देखा, 20-22 स्ट्रीट लाइट सिर्फ लगा हुआ था और बाकी उसमें से 13,36,000 कुछ रुपये तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगवाया है और वो भुगतान किए हैं, उसका कोई कार्य ग्राम सभा में नहीं दिख रहा है। उसके साथ रिबोर पूरे ग्राम सभा में इमामपुर भिखारीपुर में 8 से 10 की संख्या में सिर्फ रिबोर कराए हैं। 2021 से लेकर 2025 तक 13,80,000 रुपये उन्होंने रिबोर का कार्य करके निकलवा लिया पेमेंट और वो ग्राम सभा की एक जन का पैसा था, उन्होंने उसने वहाँ पर व्यय नहीं किया। और इसके बाद इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय जो बनाया जाता है, बच्चों को वहाँ शिक्षा दिया जाता है, उस शिक्षा के आधार पर वहाँ विद्यालय में जो सुंदरीकरण कराना था वो कार्य नहीं हुआ था। इंटरलॉकिंग जो किए थे, इंटरलॉकिंग में उसके नीचे खड़ंजा लगा था, खड़ंजा उसको निकलवा लिए। ईटा प्रधान ने अपने घर पर मंगा लिया, उसकी ईटा खत्म करने के बाद नीचे कच्चे पे उन्होंने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया और उसमें कम से कम 6 बार पेमेंट उन्होंने किया है। अब सुनिए ग्राम के विकास कार्यों का जांच करने आए अधिकारी ने मीडिया से क्या कुछ कहा। इमामपुर में शिकायतकर्ता संदीप द्वारा शिकायत की गई थी वर्ष 2021 से लेकर के 24-25 तक का जो है जो प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत निधियों से काम कराया गया है उसका स्थलीय सत्यापन किया जा रहा है। और चूँकि मामला न्यायालय संबंधित है जी, इसका सत्यापन किया जाएगा। अब लेकर से अपना मिलान करके रिपोर्ट हमने जिलाधिकारी वाले उसके बाद। सर, आप जब यहाँ पे आते हैं तो जो शिकायत हुआ है तो उस आधार पे क्या लगता है कि वास्तव में गड़बड़ियाँ हैं? अब देखा जाएगा, फिर अभिलेखों से मिलान करने के बाद तमाम चीज़ें पता चलेंगी। अभी बहुत सत्यापन कर रहे हैं, संदीप करते हैं हमारे साथ शिकायतकर्ता जी, इसके बाद दिखाया जा रहा है जहाँ जहाँ कर रहे हैं जी। सर, और भी कुछ कमी नहीं दिखा आपको अभी तक जब से आप आए यहाँ पे? अभी चूँकि जब तक ये साक्ष्य सब मिल जाएगा तब पता चलेगा ना कि कहाँ कितना भुगतान हुआ है, तब सब देख रहे कहाँ इन्होंने काम किया है जी। तो सर अभी क्या जांच किया अभी आने के बाद? अभी इन्होंने अपना कुछ रिपोर्ट दिखाया इंडिया मार्का का जी, पाइप दिखाए, हिम पाइप पड़ा उसका दिखाए, तालाब यहाँ पर कुछ काम हुआ था इसका दिखाया और विद्यालय कौन सा प्राथमिक विद्यालय है उसमें इंटरलॉकिंग काम है जी। सर, अब देखना यह है कि क्या जांच अधिकारी निष्पक्ष जांच कर जांच की रिपोर्ट कुछ अधिकारियों को देते हैं अथवा नहीं।
इस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती है? क्या भ्रष्ट प्रधान पर कार्रवाई होती है और लाखों रुपए के गबन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें इजाजत दें। ब्रेक के बाद पुनः लौटते हैं। नमस्कार।